नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। भारतीय संस्कृति ने हमें ढेरों संस्कार विरासत में दिए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े कई ऐसे संस्कार आज भी हम पूरी श्रद्धा के साथ निभाते जा रहे हैं, जो विज्ञान के अनुसार भी काबिले तारीफ हैं। ज़रा सोचिए कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और जागरूक थे। उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक बातों को संस्कार रूपी धागों में पिरोकर हमें पहना दिया, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया जाता रहा है। आज हम ऐसे ही 10 संस्कारों के बारे में बातें करेंगे, जो सचमुच ये एहसास कराते हैं कि भारतीय संस्कृति सदियों पहले से हमें वो चीज़ें सिखा रही है जो आज के विज्ञान ने दुनिया को सिखाई है। पहला, माथे पर तिलक लगाना। हिंदू परंपरा अनुसार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में माथे पर तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके लिए खासतौर से कुमकुम अथवा सिंदूर का उपयोग किया जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए तो कुमकुम सुहाग और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में जीवन का अभिन्न अंग होता है, लेकिन इसके पीछे सशक्त वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मानव शरीर में आंखों के मध्य से लेकर माथे तक एक नस होती है। जब भी माथे पर तिलक या कुमकुम लगाया जाता है तो उस नस पर दबाव पड़ता है, जिससे वह अधिक सक्रिय हो जाती है और पूरे चेहरों की मांसपेशियों तक रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है। इससे ऊर्जा का संचार होता है और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं उनमें हल्दी, चूना एवं पारा होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। दूसरा है हाथ जोड़ना या नमस्कार करना। भारतीय संस्कृति में किसी व्यक्ति से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। इसे नमस्कार या नमस्ते करना कहते हैं, जो सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन अभिवादन का यह तरीका भी वैज्ञानिक तर्क संगत ही है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। इस तरह से यह दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार यह दबाव आंखों, कानों और दिमाग के लिए प्रभावकारी होता है। इस तरह से अभिवादन कर हम व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तीसरा है चरण स्पर्श। हिंदू धर्म में ईश्वर से लेकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। इसे चरण स्पर्श करना कहते हैं। हर हिंदू परिवार में संस्कार के रूप में बड़ों के पैर छूना सिखाया जाता है। दरअसल पैर छूना या चरण स्पर्श करना केवल झुककर अपनी कमर को दुखाना ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध ऊर्जा से है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है। इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो हम उससे ऊर्जा ले रहे होते हैं और सामने वालों के पैरों से हो रहा ऊर्जा का प्रवाह हमारे हाथों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। चौथा है व्रत रखना। हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व है। कई बार लोग, खासतौर से महिलाएं, निराजल व्रत भी रखती हैं। सप्ताह में एक दिन या फिर तिथि के अनुसार बगैर अन्न और जल के पूरा दिन व्रत रहना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार व्रत आयुर्वेद के हिसाब से शरीर और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लाभकारी होता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और फलाहार करने से शरीर से हानिकारक और अवांछनीय तत्व बाहर निकल जाते हैं। एक शोध के अनुसार व्रत करने से हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। पांचवा है जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति में जमीन पर बैठकर भोजन करना उत्तम माना जाता है। भले ही अब शहर में यह चलन नहीं रहा हो, लेकिन गांव और कस्बों में आज भी लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। पालकी लगाकर बैठना योग के प्रमुख आसनों में से एक है। जब आप पालकी लगाकर बैठते हैं तो आप जो भी खाते हैं उसका पाचन बेहतर होता है। इसके अलावा आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत होते हैं। छठा है भोजन में तीखा और मीठा। भोजन को तौर तरीके अनुसार किया जाए तो हमारे यहाँ भोजन की शुरुआत भले ही तीखे से हो, लेकिन भोजन के अंत में हमेशा मीठा व्यंजन खाया जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि शुरुआत में तीखा भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है और अंत में मीठा भोजन खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इसके अलावा मीठा खाने के बाद
आप भोजन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं और यह आपको प्रसन्नता प्रदान करता है। 7वां है कान छिदवाना। महिलाओं के साथ साथ कुछ धर्मों में पुरुष भी कान छिदवाते हैं। यह परंपरा जाति धर्म के अनुसार चलती रहती है। कान छिदवाने के पीछे का वैज्ञानिक तर्क कान से दिमाग तक जाने वाली नस है। कान छिदवाने से इस नस का रक्त संचार तीव्र और बेहतर होता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और दिमाग शांत रहता है। इस बारे में यह भी माना जाता है कि इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी बोली पर भी पड़ता है। 8वां है सिर पर चोटी। हिंदू धर्म में कई संत और ऋषि मुनि चोटी रखते थे। आजकल तो पुरुषों का चोटी रखना भी फैशन में गिना जाता है, लेकिन चोटी रखना दिमाग को शांत और स्थिर रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यह नसों के केंद्र स्थान पर दबाव बनाती है, जिससे गुस्सा नहीं आता और दिमाग तेज चलता है। 9वां है तुलसी की पूजा। तुलसी को लक्ष्मी मानकर उनकी पूजा करने, जल चढ़ाने और दीपक लगाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि यह सब करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को देखें तो हमें पता चलता है कि तुलसी हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखती है और प्रदूषण के असर को कम करती है। इस प्रकार हमें प्राप्त होने वाली प्राणवायु शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। इनकी पत्तियों को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां नहीं होती हैं। 10वां है हवन करना। वेदों में कहा गया है कि घर के सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि की कामना के लिए हवन करना हिंदू धर्म में प्रमुख कर्म माना जाता है। हवन करने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। एक रिसर्च में पता चला है कि हवन में अधिकतर आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है और जब आम की लकड़ियों को जलाया जाता है तो उसमें से एक लाभकारी गैस उत्पन्न होती है, जिससे वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणु खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और हवन के धुएं के संपर्क में रहने से व्यक्ति के मस्तिष्क, फेफड़े और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी नष्ट हो जाती हैं, जिसकी मदद से स्वास्थ्य तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करने लगता है। साथ ही हवन के धुएं और अग्नि के ताप से शरीर की थकान और मन की अशांति भी दूर हो जाती है। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।